इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और इस मौके पर सभी अपने अपने तरह से बधाई दे रहे हैं। लेकिन अगर बात करें हम कुछ ऐसे लोगों की जो क्रिकेट की पिच पर भी सक्रिय रहे और अब राजनीति की पिच पर सक्रिय हैं, तो वो क्या सोचते हैं और उन्होंने मैच को कैसे एंजॉय किया। हमारे साथ हैं मोहसिन रजा जी, क्योंकि राजनीति की पिच पर अभी वो हैं लेकिन क्रिकेट की पिच पर भी सक्रिय रहे हैं। रणजी ट्रॉफी भी आपने मैच भी खेले हैं, उत्तर प्रदेश से भी, बंगाल से भी। तो सबसे पहले तो कल जो मैच का एक्साइटमेंट था कितना अलग था, क्योंकि जिसको नेल बाइटिंग फिनिश कहते हैं वो कल हो गया एकदम। नहीं, बिल्कुल भी। सबसे पहले तो मैं आपको और सभी देशवासियों को, आपके सभी दर्शकों को दिल से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इस जीत की हम लोगों को बड़ी ज़रूरत थी। क्योंकि हमारी टीम जिस तरह से कॉम्बिनेशन से खेल रही थी और जो वर्ल्ड कप 50 ओवर का था उसमें फाइनल में जिस तरह से हमसे चूक हुई, उस चूक की भरपाई की है कहीं हमारे सारे खिलाड़ियों ने। क्योंकि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं और दुनिया की सबसे अच्छी टीम है भारतीय क्रिकेट टीम, जो अच्छे कॉम्बिनेशन से खेल रही है। और इस बार की जो जीत थी इसके लिए सभी देशवासी दुआ भी कर रहे थे और हमें उम्मीद भी थी कि हम ये टूर्नामेंट जीतेंगे। क्योंकि जिस तरह से काफ़ी टाइम के बाद साउथ अफ्रीका टीम में आई थी फाइनल में, तो वो ये लग रहा था कि एक प्रेशर तो उन पर होगा, क्योंकि भारतीय टीम अपने आप में पूरे कॉम्बिनेशन से थी। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, सभी चीज़ें उनके पास में पर्याप्त थी। अनुभव भी बहुत था हमारे पास, चाहे बेंच पर बैठे हुए लोग हों, चाहे हमारे ऑफिशियल्स हों, मैनेजर, कोच हों, या टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे लोग हों। तो अनुभवी खिलाड़ी भी थे, युवा खिलाड़ी भी थे। तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ में हमारी टीम बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन से इस पूरे वर्ल्ड कप में खेली और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जैसा करना चाहिए था, जो हमें उम्मीद थी, उसी के अनुरूप उन्होंने प्रदर्शन किया। अजय रही, यानी कि मैच एक भी नहीं आ रहा। लेकिन जिस तरह से कल के मैच की अगर हम बात करें, विराट कोहली की बात करें या रोहित शर्मा की बात करें या बुमराह की बात करें, सूर्य कुमार की बात करें, किस किस की बात करें, क्योंकि सभी ने अपना बेस्ट एक तरह से दिया है। आपको लगता है यही वो टीम स्पिरिट होती है, क्योंकि आपने तो मैच खेले हैं, जो एक पूरी टीम को आगे ले जाती है बहुत दूर? स्पिरिट बहुत बड़ी चीज़ होती है कि टीम में एक जीत की स्पिरिट थी। और शायद मुझे लग रहा था कि 20-20 ओवर्स के मैचेस में आप जानते हैं कि छोटी टीम होती है, उनको कहीं ना कहीं एज मिलती है। एक आध बार साउथ अफ्रीका को बीच में एज मिल रही थी, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने ये मान लिया था कि ये मैच हमें जीतना है। उन्होंने कहीं से मैच को छोड़ा नहीं। जब मैच हम बैटिंग कर रहे थे पहले, तो पहले ओवर में जिस तरह से लेफ्ट आर्म स्पिनर उन्होंने लगाया, दूसरे ओवर में, सेकंड ओवर में, और 2 विकेट हमारे आउट हो गए। उसमें रोहित शर्मा जी आउट हुए, उसके साथ साथ एक और बल्लेबाज आते ही ऋषभ पंत भी आउट हो गए। तो थोड़ा सा एक सेटबैक था। लेकिन वहाँ पर एक अनुभवी खिलाड़ी विराट कोहली, जो विराट हैं अपने आप में, उनका विशाल कहना चाहिए क्रिकेट का एक इतिहास है, तो वो खड़े रहे, जमकर खड़े रहे। और मैंने कल किसी चैनल पर मैं बात कर रहा था, तो मैंने कहा था कि आज की जीत का सेहरा मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली को जाएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही दिनों से तलाश में थे और बड़े मौके की तलाश में थे कि ये एक बड़ा मौका मिला है मुझे। और भारतीयों के लिए अगर हम सौगात लेकर अपने देशवासियों के लिए जाएंगे और इसकी जीत की आधारशिला में मुझे इसका क्राउन मिलेगा, तो वो अपने आप में ये बताएगा कि विराट कोहली क्या हैं। तो विराट कोहली ने कल वो जो प्रदर्शन किया वो भी बहुत अच्छा था। बीच बीच में कई अप्स एंड डाउन्स हुए, क्योंकि 20 ओवर्स के मैच में उलटफेर होते रहते हैं। हमारे कोई बल्लेबाज मान लीजिए नहीं चले, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर यशस्वी जायसवाल को मौका दिया जाता, शिवम दुबे को ना रोका जाता, थोड़ा रेस्ट कराया जाता, लेकिन कप्तान ने और मैनेजमेंट ने समझा कि शिवम दुबे को ही खिलाया जाए। तो उनके भी वैल्यूएबल रन आए हमारे पास में। 27-28 रन की इनिंग जो उन्होंने खेली, वो वहाँ पर आवश्यकता थी, ज़रूरत थी। उन्होंने फाइनल में अपना परफॉर्मेंस दे दिया। तो ऐसे ही बॉलिंग हमारी जो है वो तो अल्टीमेट है, चाहे बुमराह हों, चाहे आपके, हमने कहा कि अक्षर, जो हमारे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, अक्षनादीप, ये बहुत अच्छी बॉलिंग इन्होंने करी। 2-2 विकेट जैसे ले लिए उन्होंने। जिस तरह की पिच थी उस पर लग रहा था कि शायद हम पिछड़ जाएंगे कहीं पर। बीच में एक बल्लेबाज उनके आए साउथ अफ्रीका के, डिकॉक, लगातार खेल रहे थे, क्योंकि वो आईपीएल में खेलते रहते हैं, उन्हें यहाँ के बॉलर्स के बारे में पता था और वो दूसरों को बताकर खिला रहे थे। लेकिन उसके बाद क्लासिन जिस तरह से खेल रहे थे, उन्होंने 22 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, तो थोड़ा सा लग रहा था कि मैच में वापसी करना चाहती है साउथ अफ्रीका। लेकिन उनका जैसे ही विकेट आउट हुआ, उसके बाद फिर लगातार बुमराह को लाया गया। बुमराह ने लाकर, जो बुमराह का अपना एक बूम है,
उसको उन्होंने बिल्कुल प्रदर्शित नजर किया। आया और वापसी नहीं कर पाई जो हमारी विरोधी टीम थी, क्योंकि इस समय पर जो मेंटल प्रेशर होता है, जैसे अंडर प्रेशर जैसे परफॉर्म करना होता है, वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, आपने तो जब मैच खेले हैं, सौरव गांगुली जी थे, आपने बताया था हमको, तो इस समय जो एक तरह से प्लेयर्स हैं, जिसमें T20 से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट की बात कही, आपको लगता है विराट कोहली के बारे में ख़ास तौर पर कि जब आप पीक पर हों तब रिटायर होना एक कहीं ना कहीं यही सबसे अच्छा समय है विदा होने का? नहीं, मुझे लगता है कि सभी लोगों को एक बड़ा दुख भी होता है, हम सबको, सारे देशवासियों को, कि हमारे एक महान क्रिकेटर जिन्होंने विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त की हो और उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया हो, और वो हमसे अब मैदान से जुदा हो रहे हैं, लेकिन मैदान के बाद वो मैदान के बाहर से वही रोल प्ले करेंगे। वो तमाम युवाओं को जो उन्होंने तैयार किया है, अगर इससे पहले की हम बात करें तो जो हमारी परंपरा रही है, चाहे सौरव गांगुली रहे हों, चाहे राहुल द्रविड़ राहुल द्रविड़ जो हमारे आज टीम के साथ में अच्छी भूमिका निभाते नजर आए, या महेंद्र सिंह धोनी रहे हैं, तो ये सब मेंटोर के रूप में अब काम करेंगे, हमारे मेंटोर बनकर काम करेंगे भारतीय टीम के लिए और युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और एक चीज़ के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को, क्योंकि उन्होंने जो एक फॉर्मेट दिया, पहले हमारे पास रणजी ट्रॉफी या इसके अलावा 2-3 ट्रॉफीज और, दिलीप ट्रॉफी हो गई, मुश्ताक अली हो गई, इस तरह की कई ट्रॉफीज होती थी, लेकिन एक जो आईपीएल का फॉर्मेट आया हमारे यहाँ, आईपीएल जब से आया है तब से खिलाड़ियों के बारे में हमें सोचना नहीं पड़ता है। हमारे पास बेंच में और उसके अलावा भी रिजर्व में भी जो बहुत से प्लेयर वहाँ गए हुए थे, मैं देख रहा था वेस्ट इंडीज़ में, और खास करके जो बेंच पर खिलाड़ी थे उसके साथ साथ रिजर्व खिलाड़ी जो गए हुए थे, वो भी हमारे वहाँ भी ऑन द टोज थे, कि तैयार थे कि कभी भी अगर टीम में मौका मिलेगा तो हम जीत के लिए तैयार हैं, हम जिताएंगे टीम को। तो हमारे पास खिलाड़ियों की अब कमी नहीं रह गई है, और मुझे लगता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छा फॉर्मेट दिया, खिलाड़ियों का भविष्य भी उज्जवल हो रहा है। अब खिलाड़ी इसको प्रोफेशनली ले रहे हैं, और उसका प्रदर्शन जिस तरह से भारतीय टीम ने कल किया है, उन्होंने हार नहीं मानी है, यह तय कर लिया था कि मुझे इस टूर्नामेंट को जीतना है, और इसीलिए लास्ट के अगर 30 बॉलों में 30 रन चाहिए थे और 6 विकेट साउथ अफ्रीका के पास बाकी थे, उस समय भी उन्होंने अपनी रणनीति बनाकर और एकजुटता दिखाकर उनको हराने का काम किया। बिल्कुल, तो क्रिकेट की पिच से राजनीति के पिच पर अब मोहसिन रजा जी परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ समानता ज़रूर होती है, अंडर प्रेशर कैसे परफॉर्म किया जाए और इस तरह से किस तरह से अपने आप को एक फॉरवर्ड लुकिंग एक अप्रोच जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। साथ ही जिस तरह से एक नया फॉर्मेट आया उसकी भी उन्होंने बात की, अपने आप में गर्व का पल है हर देशवासी के लिए, चाहे वो ख़ास हो आम हो, हर व्यक्ति इसके लिए एंजॉय कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, और टीम इंडिया ने ये मौका दिया है देश को, देशवासियों को। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।